ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि शैरे शिरेणि बिहुं आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भविजी लोये। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज एक ऐसा श्लोक लिख रहे हैं जिससे हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। आप जो भक्ति पूजन कर रहे हैं, क्या ये भक्ति पूजन आपको फल देगी? आपने जब इतना उत्साह महोत्सव बनाया, क्या वो फल देगा आपको? पंचकलनक क्रिया की, इंद्र इंद्राणी बने, भक्ति की, दान दिया, दिल खुलकर दान दिया, कि ये सब आपको फल देगा क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। किसी ने पूछ लिया, हम इतना पूजन करते हैं, इतना दान देते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका हमको फल मिलेगा क्या? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति फल की आस में ही तो कार्य करता है। आपने गृहस्थी बसाई है तो सुख का फल चाहिए था आपको, तो आपने गृहस्थी की शादी वगैरह कर ली, संतान उत्पन्न की, आपको आप चाहते थे हमको सुख मिले, कोई फल चाहते थे ना। प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति सरकारी या कहीं भी नौकरी भी करता है तो वो चाहता है कि उसके बदले में 1 महीने में काम करूँ, उसका फल मुझे फिर सैलरी मिले। आप चाहते नहीं? चाहते सैलरी चाहते ना? काम करते हैं तो क्या चाहते हैं? उसके फ्री में नहीं करते भैया, काम करा है तो हमको उसके बदले में वेतन मिलना चाहिए। हर व्यक्ति फल की इच्छा करता है, प्रत्येक व्यक्ति फल चाहता है, और यदि उसे फल ना मिले तो वह कार्य नहीं करता है। सेवा भी करते हैं, पैसे नहीं मिले, इतना तो मिले कि भैया कोई बोल दे कि हाँ इन्होंने अच्छे से काम किया, हमारा नाम ले दें कि इन्होंने ये काम अच्छे सुचारू रूप से किया, अच्छे ढंग से किया, उसे यही फल चाहिए। हर व्यक्ति फल की चाह में है। तो जीव के अंदर इच्छा होती है, मैं जो पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, इतना बड़ा महोत्सव मनाया, पंचकलन प्रतिष्ठा की, इंद्रदानी बना, लाखों करोड़ों का दान दिया, क्या इसका फल मुझे मिलेगा? क्या फल मिलेगा या ऐसे ही निष्फल हो जाएगा? फल मिलेगा या निष्फल हो जाएगा? ऐसा ना हो जाए कि हम सब कुछ करें और फल प्राप्त ही ना हो। राजेश, मेहनत करें और कुछ भी ना मिले, फिर मेहनत करने से फायदा किस बात का?
मेहनत की है तो फल मिलना चाहिए। कब मिलेगा फल? मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा? ये प्रश्न आगे खड़ा हो गया है। अब इसके लिए आचार्य भगवान एक गाथा लिख कर देते हैं। पति भक्ति विहीणम सदी भिक्षो जिण समय भक्तिहीन जन्नो गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गति मग्गाणु लग्गदोणीदम गुरुवत्ति विहीणम शिष्याणम सब संग बिरदाणम उसर खेत बविदम सुविये समझाण सबोठाणम रज्ज पहाण हीणम पदहीणम देश गाम रठ बलम गुरु भक्तिहीणम शिष्याणुर्नस दे सबम। आचार्य भगवान कह रहे हैं पति भक्ति विहीन सती, पति की भक्ति से विहीन स्त्री, भिक्षो जिन समयम और भ्रत, स्वामी की भक्ति से रहित भ्रत, जिसके अंदर पति के प्रति प्रेम नहीं है, उसकी स्त्री, जिस सेवक के अंदर स्वामी के प्रति समर्पण नहीं है, उस सेवक की सेवा। आपने घर में नौकर रखा, यदि वो आपके प्रति समर्पण नहीं है तो कभी उसको चिंता नहीं होगी मालिक का नुकसान हो जाएगा। उसे तो ये होगी हाँ होने दो, मालिक का अपना कौन सा नुकसान होगा। तो उसकी सेवा व्यर्थ है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो पति भक्ति विहीणम सदी भिक्षो भ्रत, स्वामी भक्ति विहीन भ्रत, जिन समय भक्ति जन्नो, और जिनेन्द्र जिनाग भक्ति रहित धर्म, जिनागम जिनेन्द्र गुरु की भक्ति से रहित धर्म, गुरु भक्ति रहित शिष्यो, गुरु भक्ति से रहित शिष्य, ना नियम से दुर्गति मग्गा मार्ग मग्ग लग गो, दुर्गति मार्ग में संलग्न है, उनकी क्रिया निष्फल है। हमने जो पूजन पाठ किया है, यदि उसके अंदर हमारे अंदर भक्ति श्रद्धा नहीं हुई, सिर्फ यदि मान कसाई हुई, तो वो सारी आपकी जो भक्ति थी व्यर्थ है। आप सिर्फ यदि इसलिए कर रहे थे कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए कर रहे थे चार लोगों के बीच में पता चल जाए कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, लोग मुझे भी पहचाने, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी संपत्तिशाली हूँ, मैं भी पूंजीपति हूँ, इस उद्देश्य से यदि आप बोली लेकर आगे आना चाह रहे थे या कोई भी क्रिया करके आगे आना चाह रहे हैं, गुरु भक्ति से आपको कोई मतलब नहीं, प्रभु भक्ति से कोई मतलब नहीं, सास भक्ति से कोई मतलब नहीं है। बस अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए यदि आप सब कर रहे हैं तो सब शून्य, बेकार है। इसलिए अपनी हम पता नहीं चल नहीं पाता हमको, हम दान भी देते हैं, धर्म भी करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम उसका फल प्राप्त कर पाते हैं नहीं कर पाते। यदि हम उस फल के, उस कार्य के बदले में कसाय के उद्देश्य यदि करते हैं तो नियम से फल को प्राप्त नहीं करते हैं, और निष्कसाय भाव से, लोभ कसाय त्याग करने के भाव से करते हैं कि भैया चलो इस बहाने मेरी लोभ कसाय का त्याग हो जाएगा, वैसे तो मैं दान नहीं दे पाता, इस बहाने चलो मैं धर्म में इंद्रियाणी या कोई भी पात्र बनकर बैठता हूँ, तो वैसे तो मैं धर्म में अपना समय नहीं दे पाता, इस बहाने चलो मेरा थोड़ा सा समय निकाल के मैं धर्म क्रिया में लगा रहूँगा, उस समय आयु बंध का काल होगा तो कम से कम शुभ आयु बंधेगी, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूँ। भावों का बड़ा खेल है। हमारे जैन दर्शन क्रिया प्रधान दर्शन किंचित भी नहीं है। आप कितने धनी हो, कितने अमीर हो, कितना दान देते हो, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप सोचो कि आप बहुत दान देने से आप अपना कल्याण कर लोगे, किंचित भी नहीं कर पाओगे। बहुत पूजा करने से आप अपना कल्याण कर लोगे, किंचित भी नहीं कर पाओगे।
आपके भाव कितने अच्छे हैं, आप अपने भावों से कितने अमीर हो, इससे कल्याण होगा। धन आपके पास है नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है। जैन दर्शन में के जो भगवान है वो अपना अपना स्वरूप से प्रकट कर रहे हैं। जगत के भगवानों के लिए तो तैयार होने के लिए सब सोना चांदी चाहिए होता है, संपत्ति चाहिए होती है। इन्होंने सब संपत्ति को हटा के बता दिया कि संपत्तिवान का कल्याण नहीं होगा। इन्होंने अपनी संपत्ति का त्याग करके जगत को समझा दिया, संपत्ति से कल्याण नहीं होगा, संयम से कल्याण होगा। संपत्ति चक्रवर्ती की 6 खंडों का स्वामी चक्रवर्ती भी अपना कल्याण नहीं कर पाता, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी अपना कल्याण नहीं कर पाता, उसे भी 6 खंड के राज्य का त्याग करना पड़ता है, 9 निधि 14 रत्न का त्याग करना पड़ता है, सब साम्राज्य का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर उसका कल्याण होता है। और उसी साम्राज्य में मर जाए तो नियम से नरक जाता है। राजेश, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है, सोचिए। आपको प्रसन्नता होती है, धन संपत्ति बढ़ने पर प्रसन्नता होती है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है, सोचिए। जैसे जैसे संपत्ति धन बढ़ता है वैसे वैसे हम दुर्गति की ओर निकट जाते हैं। वजन किसी वस्तु में बढ़े तो वस्तु ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? वस्तु अशोक जी भारी होगी तो कहाँ जाएगी? जितना हल्का होगा व्यक्ति ऊपर जाएगा। जो जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर जाएगा, और जो जितना भारी होगा वो उतना नीचे जाएगा। ऊपर जाना है कि नीचे? कहाँ जाना है अशोक जी? कहाँ? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हैं? हल्का होना पड़ेगा, भारी होना पड़ेगा? किससे किससे हल्का होना पड़ेगा? वस्त्र पहने पहने वस्त्रों से हल्का नहीं होना पड़ेगा क्या? अंतरंग बहिरंग, अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह। हल्का होने के लिए मात्र बहिरंग परिग्रह काम नहीं आएगा, अंतरंग परिग्रह भी होना चाहिए। अंतरंग परिग्रह ही भी कम होना चाहिए। बाहर से मात्र कपड़े उतार कर कल्याण नहीं हो सकता। बाहर से घर छोड़कर संपत्ति छोड़कर कपड़े उतार कर कल्याण नहीं कर सकते। ये तो बहिरंग परिग्रह है। धन हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्प भाण, ये सब बहिरंग परिग्रह है। इनके साथ साथ क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी क्रोध हास्य रत अरति शोक भय जुस्सा स्त्रीवेद पुरुष नपुंसक वेद मिथ्यात, ये 14 अंतरंग परिग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। मात्र बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया तो सर तक ही जा पाओगे। बहिरंग परिग्रह छोड़ोगे सिर स्वर तक जा पाओगे। वो बहिरंग के साथ अंतरंग परिग्रह पे भी यदि नियंत्रण कर लिया तो मोक्ष जाओगे, पर बिना छोड़े कहीं नहीं जा पाओगे। बिना छोड़े तो अशोक जी नरक ही मिलेगा। यदि स्वर्ग मोक्ष जाना है तो छोड़ना तो पड़ेगा। तैयार हो छोड़ने? भाव बना रहे हैं, बनाओ बनाओ। भावना भवनाशिनी भावना भववर्धिनी। ये भावी तो हैं जो भव का नाश करते हैं, ये भावी तो हैं जो भव को बढ़ाते हैं। नरक जाने वाला व्यक्ति सिर्फ आप ऐसा मत समझो जो बहुत पाप कर रहा है शरीर से वही नरक जा रहा है। एक स्वयंभू रमण समुद्र है, यहाँ से अनंत अनंत द्वीप समुद्रों के बाद लास्ट में एक स्वयंभू रमण समुद्र है इस मध्य लोक में।
वहाँ पर एक बहुत बड़ा मच्छ रहता है जिसकी लंबाई है 1000 योजन। यदि 1 योजन 12 किलोमीटर का है तो 12,000 योजन लंबा, 12,000 किलोमीटर लंबा। अब 12,000 किलोमीटर कितना होता है बेटा? समझ गया ना? 12,000 किलोमीटर कितना होता होगा? अब सोचो आप, 12,000 किलोमीटर लंबा है और राजेश पुत्र 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा। इतना बड़ा मच्छ है, वो अपना मुंह खोलेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। जब वो अपना मुंह खोलता है तो बड़े बड़े जानवर सब उसके मुंह में आ जाते हैं। उसकी व्यवस्था है कि वो 6 महीने तक सोता है, वो 6 महीने जगता है। जब वो जगता है तो सब मछलियों सबको खाता रहता है, और जब वो सोता है तो मुंह खोल के सोता है। जैसे बहुत से लोग याद होते हैं ना, मुंह खोल के सोते हैं, मुंह खुल जाता है सोते समय, ऐसे ही वो मुंह खोल के सोता है। तो जब मुंह खोल के सोता है तो उसके मुंह में से पास होते रहते हैं, जीभ बाईपास होते रहते हैं, है ना, बीच में से अंडरग्राउंड। जैसे आपका पुल होता है ना, ब्रिज होता है, नीचे से लोग निकलते रहते हैं, ऐसे उसके मुंह में से निकलते रहते हैं। उसके कान में एक छोटा सा तंदुल मच्छ होता है। तंदुल मतलब होता है चावल, चावल के बराबर का एक मछली, किसके? उस बड़े मच्छ के कान में। वो इस सब दृश्य को देखता रहता है और सोचता है कैसा पागल ये मच्छ, सभी जानवर इसके, सभी जंतु इसके मुंह में से निकल रहे हैं और ये किसी को खा ही नहीं रहा। मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। क्या भावना भरा है वो? ये देखो कैसा पागल है कि सारे जीव इसके मुंह के अंदर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये किसी को भी नहीं खा रहा है। मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। वो खा रहा है क्या? खाने को मिल रहा उसे कान का मल, खाने को मिल रहा उसे क्या? कान का मल। लेकिन सोच क्या रहा है, भाव क्या बहा रहा है? मैं यदि इसकी जगह होता तो किसी को भी नहीं छोड़ता। वो चंदुल मत्स्य सिर्फ भावना बहाने से मरकर तीर पाप का बंद करते हुए 7वें नरक जाता है। खाने वाला तो जा ही रहा है, और जिसने खाया नहीं, खाया सिर्फ कान का मल, लेकिन भाव से 7वें नरक चला गया। एक लोमड़ी, एक बंदर, एक सुअर, एक नेवला, एक सिंह बैठे हुए हैं जंगल में, मुइराज के आहार चल रहे हैं। बैठे हुए हैं, दूर से देख रहे हैं, जंगल में मुइराज के आहार चल रहे हैं, और दूर से आहार देख रहे हैं और देखकर सोच रहे हैं काश मुझे भी मनुष्य पर्याय मिली होती, काश हमको भी मनुष्य पर्याय मिली होती, काश हम भी ऐसे मुइराज के हाथ पर ग्रास रख सकते। आहार दे रहे हैं क्या? आहार नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? वो दूर बैठे हुए हैं। काश ऐसा पुण्य मेरा होता। सोचो, वो तिरंच अपने अंदर भावना बहा रहे हैं, काश ऐसा पुण्य मेरा होता, हम मुइराज के हाथ पर ग्रास रख सकते। और आप कैसे अभागे, पुण्य होने पर भी पुण्य का उपयोग नहीं कर पाते। एक व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है तो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे प्रभु वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसी मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, उच्च गोत्र प्राप्त करके दिगंबर साधु के हाथ पर ग्रास रखूं। और एक जिनको प्राप्त हो चुकी है पर्याय, उन्हें अपनी पर्याय की कीमत ही नहीं है। वास्तव में देखा जाता है सद्भाव में वस्तु की कीमत नहीं होती। जो वस्तु हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो वस्तु हमको सरलता से उपलब्ध हो जाती है, उसकी हमारे पास कीमत नहीं होती। और वही वस्तु जब कठिनाई से हमारे पास चली जाए, वो कठिनाई से फिर हमको प्राप्त हो, तो फिर हम उसको कीमत करते हैं।
अभाव में कीमत करता है, सद्भाव में। आज घर में माता पिता हैं जिनके घर में उन्हें अपने माता पिता की कीमत नहीं समझ में आती, जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्ला देते हैं उन पर, बेटा कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, ओ विनीत, विनीत है कौन है ये, सुनाई आ रही है हमारी आवाज़? बढ़िया है। कितना भी कुछ हो जाए बेटा, शादी हो जाएगी, दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आ जाएगी, फिर तुम्हें अपनी माँ से ज़्यादा वो प्यारी लगेगी। लेकिन कितनी भी प्यारी लगे, लेकिन उसको भी कह देना और तुम भी समझ जा, कभी अपने घर में माता पिता का अपमान मत करना। कितने भी तुम बड़े हो जाओ, कितने भी संपत्तिशाली हो जाओ, कितना भी आपका ओहदा बढ़ जाए, तब भी बुजुर्गों का सम्मान रखना। अभी आपको सद्भाव है अपने माता पिता का, इसलिए तुम्हें उनका कीमत नहीं पता है। जिनके सर से पिता का हाथ उठ गया है, जिनके सर से उनके माता पिता का हाथ उठ गया है, उनसे पूछो माता पिता की अब कैसी याद आती है। जब तक रहता है व्यक्ति के साथ, तब तक उसको ऐसा लगता है हाँ हमारी तो हैं, ठीक है, कुछ ही बोल देता है, कुछ ही कह देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन जब वो व्यक्ति चला जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उतना कितना सहारा था मेरे लिए, कितना सहारा था। अभी सद्भाव है इसलिए कीमत नहीं है, और जिस दिन उसी व्यक्ति का अभाव हो जाएगा, तब आपको लगेगा हम भले दूर थे लेकिन तब भी एक सहारा था। कभी भी जब कोई बड़ा काम होना होता था, कभी भी समस्या उलझ जाते थे, तो ये कहकर बच जाते थे, भैया पिताजी जाने, पिताजी जाने, अथवा बड़े लोग जाने, ऐसे करके हम उस चीज़ से निकल लेते थे। अब बड़े हम ही हो चुके हैं, अब ये बहाना भी नहीं रहा, अब ये बहाना भी नहीं रहा। सरोज जी, पहले पिताजी थे तो कुछ भी होता तो भैया पिताजी नहीं मान रहे, हम क्या करें, ऐसे कह के बच लेते थे। अब संजू अब क्या बोलोगे तुम अब तो बोल भी नहीं सकते पिताजी, वो तो ले लिए दीक्षा। अब तो तुम्ही को निर्णय है सो तुम्हारा, हाँ है सो तुम्हारी, ना है सो तुम्हारी, तो सारा बाहर आ जाता है। अब समझ में आता है कि कितनी एक हमारे ऊपर सुरक्षा थी। जब थे तो चिंता नहीं रहती थी, अब हमारे ऊपर सारा बाहर आ गया तो संपूर्ण चिंता आ चुकी है। इसलिए अभाव में कीमत होती है, लेकिन जो सद्भाव में कीमत समझ लेता है, अभाव में दुखी नहीं होता है। ऐसे अभागे जीव हैं, पहले तो माता पिता को देखते नहीं हैं, और फिर जब परेशानी घर में आती है तो जोशी के पास जाते हैं कुंडली लेके, भैया हमें कितनी परेशानी आ रही है। वो कहता है पितृदोष हो गया तुम्हारी कुंडली में, अब क्या करें? कुछ नहीं करो, अब पिता की शांति लिख कौए को नाश्ता कराओ अब भी कौआ में पिता ढूंढ रहे हैं, श्राद्ध कराते फिर रहे हैं, शांति कराते फिर रहे हैं। जीते जीतो कभी ध्यान दिया नहीं था, अब बड़ी सी फोटो लगाकर, मूर्ति लगाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा होता है कि अपने अहम में डूब जाता है और समझ नहीं पाता, जब बाद में उसका अहम टूटता है समझ में आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जो आपको मिली है पर्याय, इस सद्भाव आपको इस पर्याय का हुआ, मनुष्य पर्याय का, ऐसी पर्याय को प्राप्त करके भी आप अपनी पर्याय के आयु के निश्चयों को देव साथ गुरु की भक्ति में नहीं लगा पा रहे, फिर आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। आपको पूजन करने में बहाना होता है, आपके लिए अभिषेक करने का आपके पास बहाना है, साधुओं को हार नहीं देने के आपके पास बहाना है, बिहार में नहीं पहुंचने के लिए आपके पास बहाना है, आहार नहीं, अनेक हर क्रिया के आपके पास बहाने हैं। बना लो बहाने, बना लो, लेकिन विश्वास करना जो वस्तु आपको मिली है
यदि अशोक जी उसका उपयोग नहीं करे, सरकार आपको यदि कोई ज़मीन या कोई स्थान दे देती है कि आप इसका उपयोग करो, और यदि आप उपयोग नहीं करो, पड़ी रहने दो, तो फिर क्या करती है? वापस ले लेती है। भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण महोत्सव पर देश में सभी जैन समाजों को जमीन दी गई थी। इंतजार किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार हुआ। जिन जिन ने बना लिया सो बना लिया, नहीं बनाई तो उन्होंने ले ली वापस। क्यों? जब तुम कुछ बना ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर देकर क्या करेंगे? ऐसे ये पर्याय आपको मिली है। इस पर्याय में ना तो आप भगवान की भक्ति करते हो, ना पूजन करते हो, ना अभिषेक करते हो, ना साधुओं को बिहार में जाते हो, ना पैदल चलते हो, ना आहार देते हो, ना बैयावृत्ति करते हो, कुछ तो भी नहीं कर रहे ऐसी धार्मिक क्रिया। बस संतान को जन्म देना, अपना पालन पोषण करना, संतान इतना ही तो कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको चिड़िया भी बना दें तो वो भी अपनी संतान को जन्म देती है, उनका पालन पोषण कर लेती है। एक तिरंछवी सुंदर से सुंदर घर बनाना जानता है। एक पक्षी होता है, वो इतना सुंदर घर बनाता है, अपना इतना सुंदर घोंसला बनाता है कि इंजीनियर नहीं बना पाए। एक एक धागे से बिल्कुल वृक्ष की सबसे आखिरी चोटी पर, चौक पर जाकर, जहाँ पर कोई चढ़ भी नहीं पाए, गलेड़ी तक ना पहुँच पाए, वहाँ पर एकदम नोक पे जाकर एक धागे से पूरा इतना बड़ा घोंसला लटका लेता है। अपनी चोंचों से एक एक धागा ला लाकर 2 बिल्डिंग का, ऊपर अंडा रखने वाला, नीचे रहने वाला, इतना सुंदर घर बना लेता है। घर बनाना, बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा कर लेना, ये तो एक चिड़िया भी जानती है। वो भी अपने बच्चों को कीड़े ला ला के, मार मार के, खिला खिला के बड़ा करके नहीं उड़ाना सिखा देती है। तो तुमने भी यदि अपने बच्चों को जन्म दिया, पालन पोषण कर बड़ा किया, व्यापार करना सिखा दिया, पैरों पर खड़ा करना सिखा दिया, सुख जी कौन सा बड़ा काम किया? ये तो एक चिड़िया भी कर सकती थी। इसलिए इतना ही करने के लिए यदि मनुष्य लिया था, तो फिर तो आपको तिरंच बन के अगले भव में आने में कोई विकल्प नहीं है, उसमें भी इतना ही करना पड़ता। मनुष्य आपको दी थी स्व कल्याण के लिए, मनुष्य आपको दी थी अपने कल्याण के लिए। भोगों के लिए तो तिरंच भी भोग भोगते हैं, भोगों के लिए तो तिरंच भी भोग भोगते हैं। यदि भोग भोगने के लिए मनुष्य पर्याय ली थी तो भोग तो तिरंच बनकर भी भोगा जा सकता था, लेकिन तिरंच पर्याय से भगवान नहीं बन पाते हैं, तिरंच पर्याय से कल्याण नहीं कर पाते। अभी सद्भाव इस पर्याय का, कोई सद्भाव इस पर्याय का, जब तक घर में कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे तुम धार्मिक कार्यों से वंचित हो सकते हो, तब तक कर लो। क्या पता घर में कौन सा ऐसा जीव पैदा हो जाए जो ऐसा कार्य कर दे कि अब आप कभी अभिषेक ही नहीं कर पाओ, कभी दान ही नहीं दे पाओ, फिर रोगे, हे भगवान ये क्या हो गया, हम आहार नहीं दे पा रहे, हम दान नहीं कर पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर रहा, फिर रोगे। अभी है तो अभी आपको रोक नहीं है ना, इसलिए आपको चिंता नहीं। जिस दिन रोक लगा दी जाएगी उस दिन फिर आपके अंदर खुजली होगी, क्योंकि अभी सद्भाव है ना, आपको आसानी से अभिषेक करने मिल जाता है, आसानी से गुरु के पास आने जाने मिल जाता है, चरण छूने मिल जाता है। जिस दिन ये रोक लगा दी जाए यही व्यक्ति कर पाएगा, फिर हर व्यक्ति के हम क्यों नहीं करें, हम भी करना चाहते हैं, हम अब फिर उससे लगे मैं करूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वैसे कहें करो तो नहीं। जब कभी कोई कार्यक्रम होता है उस समय उस व्यक्ति लगता है बोली लगा रहे हैं, हमें तो करना था, ये सब बोली बोली से हो रहा है। ठीक है, इस दिन तो बोली लगा रहे थे, अगले दिन तो नहीं लगाएंगे ना, अगले दिन फिर आके करो ना। पहले दिन तुमको लग रहा था कि ये लोग सब देखो पैसे की माया चल रही है, पैसे की माया चल रही है, सब पैसे वाले को सब देख रहे हैं, बोली हर काम में बोली लगा रहे, अभिषेक करें तो बोली, शानदार करें तो बोली। ठीक है, उस दिन बोली लगाए थे, अगले दिन तो कार्यक्रम खत्म हो चुका था, अगले दिन तो कोई बोली नहीं थी। यदि तुम्हें अभिषेक करना ही था, शांति धारा करनी थी, इतने ही भाव थे, अगले दिन आके कर लेते हैं। उस दिन क्यों ऐसे भाव हो रहे हैं तुम्हारे, आज ही करना है। अरे आज ही क्यों करना, क्योंकि आज तुमको बंदिश लगा दी गई है। आज क्यों, आज अभाव कर दिया गया है। आज तो भाई वही व्यक्ति कर पाएगा जो ज़्यादा लगाएगा। तो अब आकुल व्याकुल रहे, आज करना है, करना था
तो कल भी तो कर सकते थे। क्या भगवान कल बदल जाएंगे? क्या भगवान कल बदल जाएंगे या कल पुण्य कम देंगे? कल उनका अतिशय कम हो जाएगा या एक दिन बाद उनका अतिशय कम हो जाएगा, 2 दिन बाद उनका अतिशय कम हो जाएगा, और फिर तीसरे दिन चौथे दिन फिर कार्यक्रम तो फिर अतिशय बढ़ जाएगा, या प्रोग्राम के दिन ही उनका अतिशय बढ़ जाता है, बाकी शेष समय उनका अतिशय कम हो जाता है? ऐसा तो नहीं था ना। पर उस समय इच्छा क्यों हो रही है? उसमें इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आपको निषेध कर दिया है, हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, पुण्यार्जक ही कर पाएगा। अब तुमको उचुलबुली होने लगी। सद्भाव था तब तो करना नहीं होता, जब अभाव होने लगता है तो फिर भाव आते हैं। ऐसे अभी ये पर्याय आपको मिली है, अभी सद्भाव है, नहीं हो रहा। जिस दिन अस्पताल में चले जाओगे ना, बिस्तर पर पड़ोगे, तब कहो भैया कोई मंदिर करा दे, कोई दर्शन करा दे, कोई अभिषेक दिखा दे, फोन पे शांति धारा दिखा दो। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब ना तो अभिषेक देखना, ना शांति धारा देखना, ना प्रवचन सुनना, और फिर जब बिस्तर पर पड़ जाएंगे फिर चिल्लाएंगे बेटा अभिषेक दिखा दे, मंदिर के दर्शन करा दे। अब क्योंकि अब स्वयं की सामर्थ्य है नहीं है, अब आश्रित हो गए, अब तुम्हें मंदिर की याद आ रही है, अब भगवान की याद आ रही है, अभिषेक की याद आ रही है, शांति धारा की याद आ रही है। सद्भाव में तो हमने उसकी कीमत की नहीं थी। जिसने सद्भाव में कीमत करना सीख लिया है, अभाव में कभी रोएगा नहीं। सद्भाव में कीमत करना सीख लिया है, अभाव में रोएगा नहीं। जिसने अपने घर में अपने माता पिता का, गुरु का सद्भाव में कीमत करना सीख लिया है, अभाव होने पर उसको ये गिल्ट फील नहीं होगा, अरे मैं सेवा नहीं कर पाया, वो चले गए। जिसने सेवा की है, जिसने सेवा की है, उसे कभी भी उनके जाने पर ऐसा भाव नहीं आएगा कि चलो मैं तो सेवा ही नहीं कर पाया, चले गए। खूब सेवा की, अच्छे से हमने सेवा की, कोई बात नहीं, चले गए अपने। नहीं तो बाद में फिर अंदर से जब तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे जब थे हम कोई सेवा ही नहीं कर पाए, अब चले गए। इसलिए सद्भाव में वस्तु की मत करो। इसलिए पर्याय जो मिली है उसको उपयोग कर लो। अशोक जी कर लो उपयोग। जिस दिन अभाव हो जाएगा तो ना बेटा साथ जाएगा ना बेटी। क्या समझ रहे हो आप? जब तक हाथ पैर चलते हैं ना, हर व्यक्ति आपको अपना दिखेगा। विश्वास मानो, चाहे आप हों चाहे हम हों चाहे आप हो। जब तक सरोज जी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे साथ हैं। ये मत धोखे मत रहना। हाथ पैर चल रहे हैं, हर व्यक्ति आपके साथ रहता है। चलते व्यक्ति के साथ हर कोई चलना चाहता है। चलते हुए व्यक्ति के साथ हर कोई चलना चाहता है। बूढ़े बैल को कोई भी नहीं जोतना चाहता। जिस दिन हाथ पैर रुक जाएंगे ना, क्या पिताजी हम भी नहीं चल पा रहे, तुम और तुम्हारे साथ साथ इतने धीरे धीरे चलते हो, जल्दी चलो ना। हम कब तक तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे, कब तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कब तक धीरे धीरे चलेंगे। शिखर जी यात्रा देखी? जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है ना, उसके साथ दूसरा चलने वाला कहने लगता है भाई हम नहीं चल पाए, तुम आराम से आना, डोली में बैठ के आओ, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। कहाँ तुम्हारे साथ धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ चलते रहेंगे। पिताजी आप तो डोली में बैठो, जाओ, हमसे नहीं बन रहा आपके साथ धीरे धीरे चलते। तो जब तक तुम्हारे शरीर में हिम्मत है, ताकत है, अपना करने की है, तब तक सब तुमको अच्छा सबको तुम अच्छे लगोगे। जब तक करते रहोगे ना, सबको अच्छे लगोगे, बेटों को भी और बहुओं को भी। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर करना बंद हो जाएंगे भैया, ओ विजयनगर ज्ञानी, विश्वास आना, घर के क्या समाज के लोग भी तुम्हें नहीं पूछेंगे। फिर समाज के लोग भी उसी को ही, समाज के लोग उसी को ही आगे करते हैं जो सक्रिय होता है, जो कुछ कर सकता है, भागा दौड़ी कर सकता है। अब जिसको उठाने के लिए 2 लोग चलें, लगा चलने के लिए 2 लोग लगें, और उसके लिए 2 तुम में ही लगे रहेंगे, हम ही जाके नहीं कर लाएंगे क्या?
क्या करेंगे तुमसे काम करवा के? उसको ही सब लोग आगे करते हैं जिसका चलता है हाथ पैर। इसलिए जब तक ये सत्य है, कोई ये ना समझे नहीं हम तो ऐसा नहीं, तुम भी बीड़ोगे, तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ ऐसा कर, सबके साथ ही ये संसार का नियम है। जब तक चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी में हर कोई बैठना पसंद करता है, खराब गाड़ी में कोई बैठना पसंद नहीं करता। कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, यदि खराब है तो कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। चलती गाड़ी में हर व्यक्ति बैठना पसंद करता है, चलती गाड़ी में हर व्यक्ति चढ़ना पसंद करता है। रुक गई गाड़ी, खराब हो गई, जो टिकट भी दे के बैठे थे वे भी कहते हैं भैया हम उतर रहे, अब इस खटारा में नहीं बैठना, वो खड़े होकर दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही राजेश, अपना शरीर जब तक चल रहा है तब तक ही अपने आप को मानो। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है तभी तक तुम्हारा जीवन है। शरीर रुक गया, आश्रित मत हो जाना किसी के। सबसे बड़ा दुख है पराश्रित होना, सबसे बड़ा दुख है पराश्रित होना। स्वयं के जब तक आश्रित हैं, स्वाश्रित व्यक्ति ही सुखी है, पराश्रित व्यक्ति दुखी है। इसलिए अपने स्वाश्रित रहो। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, पराश्रित होने से पहले ही अपना कल्याण कर लो, किसी के आश्रित मत रहो। तुम सोचते हो हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और बाद में जाके उम्र निकल जाती है, जो करने की उम्र थी वो निकल गई। अब तुम ना घर के बचे ना घाट के। अब इस स्थिति में हो, हाथ पैर चल नहीं रहे, बेटों से सम्मान मिल नहीं रहा, अब संयम ले नहीं सकते, संयम ले नहीं सकते। और अब घर में सम्मान भी नहीं, पहले तो सम्मान दिख रहा था तो हम संयम नहीं ले रहे थे, अब हाथ पैर चलना बंद हो गए, अब संयम भी, सम्मान भी नहीं मिल रहा और संयम भी गया। जब तक बुद्धि विवेक काम कर रहा है, जब तक शरीर काम कर रहा है, जब तक तब तक अपना कल्याण कर लो। बुद्धि काम करना बंद कर देगी, विवेक काम करना बंद कर देगा, फिर तुम पड़े रहोगे। फिर कहेंगे बेटा हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी संयम लेने की, और आखिरी समय में आंखें बाहर निकल रही हैं, मुंह खुला हुआ है, वे लेके पहुँचेंगे महाराज के पास, महाराज इनकी बहुत इच्छा थी, इन्हें पीछे पकड़ा दो। फिर आखिरी समय में कपड़ा उतारे पीछे पकड़ा देंगे, ना उसे होश है कि क्या पकड़ रहे क्या नहीं पकड़ रहे, स्वयं का ही होश नहीं है, फिर संयम का क्या होश होगा। ऐसे स्मरण से कोई मरण फायदे नहीं है। इसलिए जब तक हमारा बुद्धि विवेक काम कर रहा हो, हाथ पैर काम कर रहे हों, तब तक संयम धारण कर लो। फिर पता नहीं कौन सा क्षण आएगा, एक क्षण का भरोसा नहीं है। एक क्षण पहले आदमी के हाथ पैर काम करते हैं और अगला क्षण ऐसा आता है आदमी लाचार हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है। एक क्षण पहले बात कर रही थी माँ, अगले क्षण ही देखा शांत है। एक क्षण पहले जो जीवित था अगले क्षण में मर गया, पता ही नहीं चला कब मर गया। एक क्षण पहले अच्छा था, पैरालिसिस का अटैक आया, अब ऐसे लेके कर रहा है, देखा नहीं क्या, अब जिंदा लाश हो गया। एक क्षण पहले जो एक सचेतन प्राणी ऐसा कि सबसे सक्रिय करता था, एक क्षण में पैरालिसिस अटैक आया, एक धड़ उसका रह गया, अब जिंदा लाश बन गया। ना स्वयं उठ सकता, ना बैठ सकता, ना खा सकता, ना जा सकता, ना पहन सकता, ना उतार सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये जिंदा लाश बन गया। कौन सा क्षण आ रहा हो, कौन से कर्म का उदय कब आ जाए। अनेक पाप हम करके रखे हुए हैं, संचय करके रखे हुए हैं, इतने पाप हमने अनादिकाल से संचय करके रखे हैं, कौन से पाप कर्म का उदय कब आएगा। यदि केवली होती तो बता देते, अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी होते बता देते, लेकिन अब वो कोई है नहीं है तो पता ही नहीं है। जो एक पहले मुस्कुराता था आज वो उदास घूम रहा है।
ऐसा कर्णकोदय आ गया, चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो गई। काल चेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मा गति। काल नष्ट होता जा रहा है, आयु क्षीण होती जा रही है, कर्तव्य कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। तुरतः धर्मा गति, इसी धर्म में तुरंत गति कर लो। जितनी जल्दी हो सके। संजू, पापा ने तो कर लिया कल्याण, अपनी माँ को ही बोल देना कि जितनी जल्दी हो सके अपना कल्याण कर लें। प्रत्येक बेटे को अपने पिता से बोलना चाहिए, आपने धर्म पुरुषार्थ किया, काम पुरुषार्थ किया, अर्थ पुरुषार्थ किया। धर्म पुरुषार्थ आपने कर लिया, बढ़िया, भगवान की खूब भक्ति पूजा, मंदिर आदि अभिषेक आदि खूब करें। अर्थ पुरुषार्थ खूब पैसा कमाया, धन संपत्ति कमाई, घर परिवार कमाया, सब कुछ किया। काम पुरुषार्थ, बच्चों को जन्म दिया, सब कुछ कर लिया। धर्म पुरुषार्थ हो गया, अर्थ पुरुषार्थ हो गया, काम पुरुषार्थ हो गया। अब तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ शेष रहा है। इस पर्याय में जाने से पहले चौथा पुरुषार्थ जरूर करके जाओ। ओ राजेश, बोल देना अपने पिताजी से कि 3 पुरुषार्थ तो आपने कर लिए, चौथा पुरुषार्थ कब करोगे? ऐसा ना हो कि सोचते ही सोचते भावना भाते ही ये तन से प्राण निकल जाए। ये चौथा पुरुषार्थ कब करेंगे? 3 पुरुषार्थ के लिए ये नहीं सोचा था कि हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक आप पैसा कमाने के लिए दुकान खोले, व्यापार किए, दिमाग लगाया, बुद्धिपूर्वक लड़की ढूंढी, पिता ने, तुमने कहा, देखा, शादी की, संतान उत्पत्ति की। जब 3 पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक किए थे तो चौथे पुरुषार्थ के लिए क्यों सोचते हो? अब देखते हैं महाराज जी क्या होता है। जब नियोग होगा, 3 पुरुषार्थ के लिए तो नियोग पर नहीं छोड़ा था, 3 पुरुषार्थ के लिए तो पूर्ण पुरुषार्थ करा था। चौथे पुरुषार्थ के लिए हम भाग पर छोड़ रहे हैं। इसलिए जितनी माताएं जो हो चुकी हैं फ्री, हम तो अभी 1 साल में पता चल गया ना यहाँ पे कितनी फ्री हो चुकी है। हाँ, राजेश अम्मा को बोल देना, अब ना तो बेटों की चिंता ना पोतों की चिंता। बेटे ही बड़े हो गए, पोते ही बड़े हो गए, तब भी पता नहीं काय के लिए कौन की चिंता में लगी। नहीं, अपना कल्याण करें। कहाँ गया मुकेश? है क्या? बोल दो अपनी मम्मी से कि काय को इतना अब क्या कर रहे हो? सब तो करते हो, बस अकेली साड़ी तो बदलना है, लाल की जगह सफेद पहनना है, बाकी तो माता ही जैसी पूरी रहती है, कमी तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, बोल दो संजू, तुम भी अपनी अम्मा से बोल देना कि अम्मा अब जाओ, कल्याण करो अपना मोक्ष का। सब लोग अपनी अपनी अम्माओं से बोल दो। अब करना क्या है? जिम्मेदारी निभाली। आपकी इतनी ही जिम्मेदारी थी, बेटे को बड़ा कर दिया, बेटे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उसको जिम्मेदार बना दिया। अब उसकी जिम्मेदारी, वो अपने बेटे को बड़ा करेगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। आपकी जिम्मेदारी इतनी थी, आपने यदि धर्म अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ किया था, शादी की थी, तो शादी की थी, आपकी जिम्मेदारी इतनी थी कि आपने बेटों को जन्म दिया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको व्यापार लगा दी, उनकी शादी कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब उनके बेटों की जिम्मेदारी भी आप सिर पर ढोके बैठे हो सरोज जी कि मेरे बेटे का भी बेटा हुआ है, वो भी बड़ा होगा, फिर उसके लिए मैं लड़की ढूंढूंगा, उसकी भी शादी करूंगा। अरे करेगा ना उसका पिता उसकी शादी, तुमको किस बात की चिंता? तुम अब निश्चिंत हो चुके हो, चिंता से मुक्त हो गए हो कि बेटे अपने पे लग गए हैं। अब अपने और अपनी देवी के साथ जाके अपना कल्याण करो। क्या घर में रहना है? किसके लिए रहना है? अब जब निश्चिंत हो चुके, दोनों बेटे आपके हो चुके हैं, योग संभाल चुके हैं सब कुछ, अब आप निश्चिंत होकर अपना कल्याण करो। दोनों जने जाकर अब अपना मोक्ष पुरुषार्थ करो। और यदि अब भी तुम लगे हो तो फिर तो ऐसे ही है
कि कबूतर जैसी स्थिति है। कबूतर जानते, कबूतर देखा है? कबूतर तोता होता है और एक कबूतर होता है। तोता तो ऐसा है, वो पिंजरे में बंद रहता है, उसको भगाने जैसी पिंजरा खुला देखे वो तोड़ के फुर्र हो जाता है। कबूतर ऐसा था, खुले में रहता है, खुले में। उस कभी कभी कबूतर को तुमने पिंजरे में देखा क्या? किसी ने पिंजरे में कबूतर को बंदे देखा क्या? नहीं, वो खुली में रहता है, कितना भी भगाओ भगता ही नहीं है, आके फिर वहीं आके बैठ जाता है। कितना भी उड़ाओ कबूतर, कबूतर की विशेषता है जहाँ पर एक बार बैठ गया, अब वो तुम कितना भी भगा लो वो नहीं भागेगा। वो वहीं खाएगा, वहीं मचाएगा, वहीं हंगेगा, वहीं मूतेगा, सब कुछ वहीं करता रहेगा और वहीं रहेगा। तो अब जब स्वतंत्रता मिल रही है, खुला पिंजरा है, तब भी उड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब तुम पक्के कबूतर हो कि वहीं खाओ, वहीं रहो, वहीं हंगो, वहीं मचाओ, लड़ो, झगड़ो, चिड़ो, सब करते रहो और उसी में मज़ा आता रहता है। इधर कहते भी रहेंगे, वो घर में कोई सुनता नहीं है, कोई खुंजा नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, और उन्हीं के बीच में जाके फिर बैठ जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और वहीं जाके फिर घुस जाएंगे। तो तुम कबूतर ही हुए। जब तुम्हारा पिंजरा खुल चुका है तो उड़ जाओ ना। जब पिंजरा खुल चुका है तो उड़ जाओ ना। जब तुम स्वतंत्र हो चुके हो, जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हो, अब क्यों घर में रहना है? हो विनायका जी कहाँ गए? बैठे हैं क्या? विनोद जी, किसकी चिंता? कोई देख रेख करने वाला भी नहीं, फिर यूँ मकान में पड़े हैं। कम से साधु संतों में के पास जाओ, दीक्षा ले लो, तो 1000 लोग देख रेख भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। अब क्या, जब संतान साथ में रह ही नहीं रही, तुम किसके लिए रह रहे हो सरोज जी? अब ना करो ना कल्याण। जैसे यहां घर में रह रहे हो, वैसे ही साधु संघ को मुनि बनकर रहो। संतान जैसे यहां तुम्हारे को देखने आती है, ऐसे वहां आ जाएगी। चिंता किस बात की? हो सही है। लगता है ओ श्रवण जी, ठीक हो श्रवण कुमार? सही है। साथ साथ रह जाएगा, साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए समझो, संभलो, समझो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे? पर्याय रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान देह सूझे लो।